आज की कथा में आपको देखने को मिलेगा कि देवता ही देवता की मदद करते हैं। कभी भी कहीं पर भी कोई फंसता था तो देवता किस तरीके से उनकी मदद करते थे, आज की कहानी में सुनने को मिलेगा। और जब फकीर देवता हुण देश में फंस गए और उन्हीं का काम वगैरह करने लगे तो वहां पर कैसे नरसिंह देवता ने उनकी पुकार सुनी, कैसे नरसिंह देवता ने कहा जब मैं आज हम फकीर को बुला रहे हैं, फकीर देवता नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कोई धर्म संकट आया हुआ है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। तो कैसे नरसिंह देवता ने हुण देश से फकीर देवता को लेकर आए, आज की कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं, आप कहानी पूरी सुने। कहानी पूरी सुनने के बाद फिर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के पास भी भेजें। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों को महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है, आप हेमचू पहाड़ी के पास अवश्य साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। दोस्तों उत्तराखंड में मैं शुरू से अपने वीडियो में बोलते आया हूँ, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं और ऐसे ऐसे ज्ञान और ऐसी ऐसी शक्ति पुंज है यहाँ पर कि यहाँ पर अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी आए, चाहे वो मच्छिंद्रनाथ जी आए, वो हमारे हिमालय पर्वत में आए हैं। और यहाँ पर चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, उनको अपनी शक्ति यहाँ पर एकत्र करके उस शक्ति का उनने विकास करा हुआ है हमारे उत्तराखंड से। दोस्तों ऐसी शक्तियां हमारे उत्तराखंड में वास करती हैं और ऐसे देवताओं का समूह हमारे उत्तराखंड में वास करता है। जगह जगह पर कोई भी देवता यहाँ पर कहीं पर भी बंदी बन सकता है। आज की कथा में आपको ये सुनने को मिले। अब जब फकीर देवता हमारे उत्तराखंड में विचरण कर रहे थे, जैसे शिक्षाली ने, और ये कहानी जो मेरे पास आई है ये साहिल जी के माध्यम से आई है, और ये कहानी का मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूं कितनी सटीक है, कितनी वो है, क्योंकि ये कहानी गुरु के मुख से हमने सुनी है। ये लोक गायन के हिसाब से ये कहानी हमारे पास आई है। इस कहानी पीढ़ी दर सुनते हुए आई है और ये श्रोताओं के माध्यम से क्या नाम कहते हैं हमने सुनी है, और मैं ये कहानी आप तक रख रहा हूँ। क्योंकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर हमेशा सत्य कहानी देता हूँ, इस कहानी का मुझे पता नहीं है। ये मैंने जगरियों के मुंह से सुनी है और साहिल जी के माध्यम से मेरे पास आई है, क्योंकि साहिल जी इस विषय पर हर हमेशा सर्च करते रहते हैं, तो उनने मुझे ये कहानी दी है। वो साहिल जी जो है वो रानीखेत से है, वो मचखाली गांव में बोले जाते हैं, वहां के रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में मैं आपको ले चलते हैं आगे। दोस्तों बोला जाता है जोगी का, सांप का और मछली का कहीं पर कोई घर नहीं होता है, ये विचरण करते रहते हैं। आज बस ये आज का हमारा खाना मिल गया, अगले दिन का भोजन इनको कहाँ मिलेगा इनको स्वयं पता नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से फकीर देवता जब विचरण करने के लिए निकलते हैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से रामनगर आए। रामनगर में भी उनने काफी चीजों को यहाँ पर देखा और अपनी यहाँ पर विद्याएं का पराक्रम दिखाया, क्योंकि वो एक पराक्रमी थे और शिव अवतारी बोले जाते थे, क्योंकि भांग धतूरे से पैदा हुए थे। तो और उनको स्वयं माता पार्वती का संरक्षण प्राप्त था, शिव जी का संरक्षण, उनका आशीर्वाद हमेशा फकीर देवता के साथ में हुआ। तो इसलिए वो विचरण करने लगे और कहीं ना कहीं फकीर देवता की शक्तियां इतनी थी तो वो जहां भी जाते थे वो अपना अलग ही एक बोले जाते हैं भक्त मंडली बना लेते थे। तो फकीर देवता जब रामनगर आए, रामनगर में भी उनने अपना काफी शिक्षा और काफी ज्ञान वगैरह आदान प्रदान करा लोगों के साथ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये कहाँ चले गए, हुण देश चले गए। दोस्तों ये हुण देश वही है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, जहाँ सोनपत राजा और मालूशाही की कथा स्टार्ट होती है पथिरू की, तो हुण देश वही हुआ। और हुण देश में दोस्तों
आप सभी को पता है दोस्तों, वहां का जो जादू मशहूर है दोस्तों, वो अद्भुत है। जहां बोला जाता है होड़ देश में कई ऐसे राजा और कई ऐसे देवता वहां पर ढेर हुए, क्योंकि वहां की विद्या और वहां का जादू सबसे अलग था। वहां हर क्षेत्र में किसी न किसी भगवान को सिद्ध करके और भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है कि कोई हमारे क्षेत्र पे यहाँ आएगा तो उसकी शक्तियां यहाँ पर नहीं चलेगी। ये भगवानों से या शंकर भगवान से किसी भी देवता से आशीर्वाद लेकर ये विद्या का काम करते थे। अब दोस्तों क्या हुआ, फकीर देवता भी विचरण करते हुए वहां चले गए। अब जैसे वहां पर गए तो सब लोगों ने इन्हें पहचान लिया, वहां की स्त्रियों ने पहचान लिया, वहां के लोगों ने पहचान लिया कि यार ये तो शिव अवतारी हैं और ये जो कहते हैं जो करते हैं वही होता है। तो वहां के लोगों ने क्या करा, फकीर देवता को कहते हैं ना बचनों पर बांटना। देवता वैसे नहीं बचता है किसी से, कोई सोचेगा कि हम देवता को बांट देंगे या देवता को कर देंगे, तो ऐसे नहीं बचता है देवता। लेकिन जहां पर वचन देते हैं, जैसे मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, मच्छिंद्र नाथ जी ने वचन दिया था त्रिया राज्य में कि मैं यहीं रहूंगा और यहां पर अपने वंश को आगे बढ़ाऊंगा त्रिया राज्य में। और हनुमान जी वहां के द्वारपाल रखे थे, क्योंकि वचनों के आधार पर है कि अब ऐसे तो कोई मच्छिंद्र नाथ जी को कोई रख नहीं सकता था, बांध नहीं सकता था, लेकिन जब उनने अपने वचन दे दिए तो वचनों के आधार पर वो बच गए। तो वैसे जब फकीर देवता को यहाँ पर जरूरत पड़ी किसी चीज की, तो वहां के लोगों ने उनसे वचन ले लिया कि तुम यहाँ होड़ देश में रहोगे और यहाँ पर जो हम काम बताएंगे हम तुम्हें खाने को देंगे, जो हम काम बताएंगे वो काम तुम्हें उसके बदले करना होगा और उसके बाद तुम यही रहोगे वचनों पर। तो फकीर देवता ने कह दिया ठीक है, वचन दे दिया मैंने, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा यहाँ पर और तुम्हारे यहीं पर रहूंगा, तुम्हारा जो भी होगा स्नान वगैरह यहीं पर हम करेंगे और यहीं पर हम धोनी लगाएंगे। तो होड़ देश में इन्हें अपना जो भी इन्हें काम बताते थे लोग, ये काम करते थे और अपनी धोनी वहीं पर अपनी धोनी जागृत करते थे, वहीं पर अपनी ध्यान और मगन में रहते थे फकीर देवता। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जब फकीर देवता ने धोनी लगा दी अपनी, वहां पर धोनी जागृत कर दी, अब जो महिलाओं ने इनको काम बताया वो काम करा और जो जिस चीज का सेवन करते थे, कभी कभार ऐसा होता था वचन दिए हुए इतने महंगे पड़ जाते थे कि देवता अगर छूटना भी चाहता था तो वो वहां से नहीं भाग सकता था। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भगवान शिव जी जब रावण को वरदान दे दिया था, बाद में उन्हें भी पछतावा हुआ कि मैंने इसे क्यों वरदान दे दिया, लेकिन दे तो वचन दिया था ना, अब अपना वचन कहा हुआ वापिस तो नहीं ले सकते थे। ब्रह्मा जी ने भी जब हिरण्यकश्यप को वरदान दिया तो उन्हें भी अपने वचन पर पछतावा हो गया कि यार मैंने क्यों दे दिया इतना बड़ा है भयंकर वरदान, लेकिन अब वापस नहीं दे सकते ना। देने के बाद एक बार बोला जाता मुंह से बोला हुआ शब्द और तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आता। और आपने अगर कोई वचन ऐसा दे दिया जिस कारण से आप वापस नहीं आ सकते हो, फिर दोस्तों आपको वो सेवा करनी पड़ेगी वहां। तो अब क्या हुआ, ये वचनों के खातर बच गए वहां पर। अब इनको हो गया हमने वचन क्यों दे दिए, किस लिए दे दिए। तब दोस्तों अब इनका ध्यान, इनने सभी देवताओं को याद करा, कोई कहीं से कोई देवता नहीं आया। होड़ देश में कौन जाए, बेफालतू का पंगा कौन ले। तब दोस्तों फकीर देवता का ध्यान कहां गया, जोशीमठ गया। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा जोशीमठ में जो है वो। जोशीमठ में दोस्तों कौन रहते हैं, जोशीमठ में रहते हैं नौती नरसिंह रहते हैं। जोशीमठ मजा है नौते नरसिंह भैया जैसे इनका ध्यान जोशीमठ में गया तब इनने याद करा आज मैं ऐसी बंदी में फंस गया हूं, आज कोई देवता नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, मैं इसलिए नौती नरसिंह को याद कर रहा हूं, तुम आओ यहां पर मिल। तब बोला जाता है दोस्तों जैसे ही नरसिंह देवता के कान में ये बात पड़ी तो दोस्तों उनने अपना 9 धाम का चिमटा और खरवे की झोली और हाथ में तिमरू का सोटा और पकड़ कानों में कुंडल जो बकबर सला जो पर रहे तब कमरी जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग तब कमरी जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग कमरी जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग कमरी जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग ए कौन सा दुया आया कौन सा दुया हजारी के मटा ले कौन सा दुया ए कौन सा दुया तो भी कौन सा दुया ए बाबू ठीक सा रोला ले के कौन सा दुया ए कौन सा दुया तो भी कौन सा दुया
जब भगो मारे चला ये कान में कुंडल पर कौन साधु आया जो कि कौन साधु। पकड़ने के बाद आदेश 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 करके कहां पहुंच गए? हुण देश में पहुंच गए। अब दोस्तों बोक्साड़ की विद्या, लाहौर का जाप, हुण देश का जादू, कोई सा भी जादू ऐसा हो नहीं सकता जिसका काट नरसिंह देवता के पास नहीं हो। ये नरसिंह देवता हर किसी का काट, हर किसी का जादू अपनी बभूत झोली में रख के चलते थे। तो जैसे वहां पर जब नरसिंह देवता पहुंचे, पहुंचने के बाद नरसिंह देवता को भी उनने बोला कि भाई तू हमारा ऐसा ऐसा काम करेगा तो हम तेरे को यहां रखेंगे और हमको वचन दे। नरसिंह देवता ने कहा मैं ये काम करूंगा, मैं 3 वचन तुमसे भी लूंगा, जो मैं कहूंगा उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा। अगर मैं ये काम कर दिया तो ठीक है और नहीं करता तो तुम भी मुझे वचन दो। तो इन्होंने नरसिंह देवता को ऐसा काम बताया जो असंभव, जो कभी कोई नहीं कर सकता था। नरसिंह देवता को आज कोई पहली बार बोली नहीं लगी है, ये नरसिंह देवता को आज कोई पहली बार किसी ने नहीं पुकारा है, ये नरसिंह देवता को आज किसी ने पहली बार कोई परीक्षा नहीं ले रहा है। नरसिंह देवता ऐसी कई परीक्षा दे के आ चुके हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं, जोशीमठ में नरसिंह देवता ने जब दल वसुधारा निकाली थी वो बचनों की खातिर निकाली थी। सूर्यापुरिया रोहतान की जब बंदी खोली थी नरसिंह देवता ने, वो बचनों के खातिर ही खोली थी। आज फिर नरसिंह देवता को किसी ने पुकारा है तो दोस्तों वो बचनों के खातिर ही पुकारा है और नरसिंह देवता अवश्य अपने भक्तों की सुनते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम यहां पर ये करो और करने के बाद अगर तुम ये कर दोगे तो हम क्या कर देंगे, तुम्हारा वचन का कहना मानेंगे। तो दोस्तों अब वहां पर से नरसिंह देवता ने क्या करा, मारा बबूत का गोला और एक साथ दिन और रात एक साथ कर दिया। इन्हें बोला था दिन और रात एक साथ कर सकते हो तो तुम बताओ, क्योंकि एक क्षण पे दिन भी एक क्षण पे रात भी। तो दोस्तों मारा बबूत फुक्का, मुझे नहीं पता दोस्तों ये कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना वो है, मैं गुरु की बात केवल आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों नरसिंह देवता ने मारा फुक्का, फुक्का मारने के बाद दिन और रात कुछ क्षण के लिए एक साथ हो गया। तो बहुत का गोला कण जो सलाम रीन होते नरसिंह, बहुत का गोला कण जो सलाम रीन होते नरसिंह। तो दुखी घर को सुखी पांच कैसे बनाए? तब उन्होंने कहा यार ये तो हम सोच रहे थे कि ऐसी जोगी होगा, लेकिन इसने तो करके दिखाया है। क्योंकि दोस्तों हर जादू का तोड़ अपने पास रखने वाले जोगी नरसिंह देवता, हर विद्या का जाप अपने पास रखने वाले नरसिंह देवता, हर चीज का तोड़ एक अपने पास रखते हैं नरसिंह देवता। तो ऐसे देवता जब उत्तराखंड में हैं हमारे, तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ी रहती है। नरसिंह देवता ने कहा मेरे साथ जो साथी संगाती फकीर देवता है इनको यहाँ से मुक्त करो, वचन बंद करो और ये मेरे साथ जाएंगे, मैं इनको अपने साथ जोशीमठ में ले आऊंगा। कौन फकीरा भैया कौन फकीरा कावड़िया हले कौन फकीरा, धूली का मंत्र लेके कौन फकीरा भैया को मरे महमदी जप सिखो बोल, अरे लाहौर का जप लगे बोल, सारी जप लेके बोल, जरा फूला बाजरा लेके, जरा फूला बाजरा लेके बोल भैया भैया, जरा फूला बाजरा लेके बोल भैया भैया। कौन फकीर आया भैया कौन, तुम्हारा का छोटे लेके कौन फकीरिया, तीरा कम्माने लेके कौन फकीरिया, दुकानों का भाड़े लेके कौन फकीरिया, नजामा के मदद लेके कौन, अरे खरोवा की होली लेके, थोड़ा बाजरा लेके कौन फकीरिया। अब दोस्तों नरसिंह देवता वहां से फकीर देवता को उठाकर अपने साथ कहां लेके, जोशीमठ में लेके। तभी से आज तक का एक नियम है, फकीर देवता भी स्नान कहां करते हैं, जोशीमठ में ही करते हैं। नौतीन नरसिंह के साथ अगर जिस घर में फकीर देवता होंगे तो उनका प्रथम स्थान जोशीमठ में बुलाया था। हरि हरि द्वारा सतेला जो चारो खाना खाला, खाना खाले
जगारी फकीरा से तो जापा का बोलया उतारे देवो वो बोला देवता का। तो जोशी मठ में ही फकीर देवता स्नान करते हैं, जोशी मठ में ही फकीर देवता भी निवास करते हैं। हमारे उत्तराखंड के कई ऐसे देवता हैं, क्योंकि जितना महत्व हमारे लिए हरिद्वार का है उतना ही महत्व हमारे लिए जोशी मठ का है, क्योंकि जोशी मठ में हमारे स्वयं नौती नरसिंह विराजमान करते हैं, जोशी मठ में स्वयं हमारे फकीर देवता विराजमान रहते हैं, जोशी मठ में हमारे उत्तराखंड की स्वयं माता विराजमान है। वहां पर आप कभी जाके देखें। और बद्रीनाथ के जो रक्षक बोले जाते हैं वो नरसिंह देवता ही बोले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस कहानी में कितनी भावुकता है, ये कहानी आपके क्षेत्र की क्या क्या अलग है या दूसरे क्षेत्र की क्या अलग है, आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और मेरा यकीन माने दोस्तों, इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला। यकीन माने, इस कहानी में जितना मुझे बताया गया मैंने उतना ही बोला है, और उसमें कुछ भी मैंने अलग से नहीं जोड़ा है, क्योंकि कहानी मेरे को जैसी बताई गई थी मैंने उस प्रकार से जोड़ा हुआ है। और कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। और कमेंट बॉक्स में यदि आपके क्षेत्र की कहानी कुछ अलग है तो मुझे लिख के जरूर देना, कि दोस्तों मैं भी आपसे सीखता हूं और आप भी मुझसे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार है, और यूट्यूब परिवार एक फैमिली है हमारी, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने का काम आपका है दोस्तों। जय उत्तराखंड, जय देव।